हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ CSES प्रॉब्लम सेट इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम सेक्शन का लास्ट वीडियो ग्रिड पाथ्स के बारे में। सो इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स में टोटल 19 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड ये प्लेलिस्ट का सबसे लास्ट वीडियो होने वाला है। तो अब तक का अपने बीएड एल्गोरिदम से लेकर डिजिट क्यूरीज तक सारे आपने देखे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आपने नहीं देखा है तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने सारे वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। तो एक एक वीडियो अपलोडेड है यहाँ पे एंड सेम चीज़ है जो आप देख सकते हो। यहाँ पे जो क्वेश्चन है नाम से मैंने सेम ही नेम रखा, आप देख लेना। जो भी आपको प्रॉब्लम में डाउट है किसी भी तरीके का तो आप यहाँ से देख के सॉल्व कर लेना। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो मैं ऐड कर दूंगा। ओके, तो आप एक बार देख लेना। चलते हैं बाकी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रिड पाथ के बारे में। सो उसके बाद इंट्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स का ये पूरा प्लेलिस्ट जो है वो इंड हो जाएगा एंड मैं भी वर्क कर रहा हूँ इस प्लेलिस्ट पे या किसी और प्लेलिस्ट पे। अगर आपको लगती है कि वो प्लेलिस्ट पहले बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं बात देख लूँगा उसको, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन में मूव करते हैं ग्रिड पाथ के बारे में, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करता है। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास टोटल 88,418 पाथ होंगे 7x7 के ग्रिड में। अगर आप देखते हो तो इसके लिए इस ग्रिड में ये जो पाथ है वो किस तरह के पाथ होंगे। अगर आपको अपर लेफ्ट कॉर्नर स्क्वायर से, ठीक है, लोअर लेफ्ट स्क्वायर तक जा रहे हो, क्या बात है, इसको देखते हैं हम अपने स्केच बोर्ड पे। ओके, सॉरी, हाँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ पे हम एक पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं, देख लेते हैं एक टेबल क्या है। या मैं इसको क्या करता हूँ, एक टेबल आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। ओके, व्यू एंड इंसर्ट। ओके, लेट मी ऐड 7x7 का एक टेबल, ठीक है। ये मैं ऐड कर दिया हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको अपर लेफ्ट स्क्वायर, ये जो आपका स्क्वायर है, यहाँ से आपको मूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन पे डायरेक्ट फिर से आते हैं। अपर लेफ्ट स्क्वायर से लोअर लेफ्ट स्क्वायर, आपको सारे स्क्वायर को मूव करते हुए जाना है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि इच पाथ करस्पॉन्ड टू 48 करेक्टर है, ये आप समझ रहे हो क्यों होगा। देखो, आपको अपर लेफ्ट स्क्वायर यहाँ पे, ये आपका स्टार्टिंग है, स्टार्ट है ये आपका, ठीक है। ओके, एंड ये जो आपका सबसे बॉटम राइट लेफ्ट में जो है ये वाला स्क्वायर, ये आपका एंड है। ओके, तो ये आपको देखना है, आपको स्टार्ट से चलनी है, मतलब स्टार्ट आपको स्टार्ट करनी है, यहाँ से इस तरह मूव करना है कि आपको सारे स्क्वायर, ये जो आपका स्क्वायर दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, फिर ये आपको दिखा, ठीक है। हम सारे स्क्वायर को ऐसे मूव कर रहे हैं। ओके, इस सारे स्क्वायर को मूव करने के बाद यहाँ, उसके बाद एक बात मैं आपको जो ऐसे ट्राई करके दिखा रहा हूँ, ये आप मूव करके यहाँ तक पहुँचो तो ये एक पाथ होगा। और देखो, क्योंकि ये प्लेस पे आप ऑलरेडी पहले से हो तो ये काउंट नहीं होगा। तो आप अगर एक स्टेप मूव करते हो तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये एक स्टेप हो गया। एक स्टेप में दो दो सेल, तो जितना सेल जाएगा वो -1 स्टेप में ही पहुँच जाएंगे। तो टोटल 7x7 का अगर स्क्वायर है ये, ठीक है, तो टोटल सेल हो गया 7x7 मीन्स 49, 49 सेल है और एक सेल पे आप ऑलरेडी हो, तो बाकी आपको 48 सेल कवर करना है। तो 48 मतलब 48 सेल कवर करना है। तो कवर करने हैं तो जो आपको पाथ का जो लेंथ होगा, पाथ लेंथ इक्वल टू 48 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यही चीज़ आपको कवर करते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो ये एक पाथ है। तो इस पाथ को अब देखो, अब यहाँ पे ये हो गया 48 वाला, उसके बाद बात करते हैं। 48 कैरेक्टर लेंथ होगा, ठीक है। और इस पाथ को आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, लाइक आप ट्रैवल कर रहे हो ग्रिड में, तो आपके पास चार तरह का ऑपरेशन होगा। अगर आप राइट में मूव कर रहे हो तो आर से डिनोट किया गया है, अप जा रहे हो तो कैपिटल यू है, सारे कैपिटल लेटर है, कैपिटल आर कैपिटल यू। लेफ्ट में जा रहे हो तो कैपिटल एल एंड डाउन में जा रहे हो तो कैपिटल डी, ठीक है। ये आपका बेसिक जो नोटेशन है यूज कर रहे हैं यहाँ पे पाथ में। जो एक पाथ इन लोगों ने दिखाया है, अभी देखो सारे इस तरह हम मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और इस तरह मूव करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। तो टॉप
लेफ्ट से लोअर लेफ्ट तक आ गया, ठीक है, और इसके दरमियान हमने सारे सेल को कवर अप किया है, तभी ये 48 आएगा। क्योंकि आप अगर एक भी सेल कहीं पे भी मिस करोगे तो लेंथ 48 नहीं आएगा, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है कि इन लोगों ने पाथ में कुछ किया है कि एक जहाँ पे मान लो DLRU कुछ भी हो सकता था, उसको कुछ रिप्लेस कर दिया, कुछ जो पाथ का जो स्क्वायर सेल है, ठीक है, वो पाथ का जो लिखा हुआ है, लेट सपोज आपका एक पाथ होता, लाइक मैं पूरा 48 नहीं लिखूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो एक पाथ है, मैं इस एल को हटा के यहाँ पे रिप्लेस कर दिया क्वेश्चन मार्क से। तो कुछ प्लेसेस पे इन लोगों ने कर दिया है क्वेश्चन मार्क, जो कि डिटरमाइंड नहीं है, मतलब वहाँ पे फिक्स नहीं है। अगर आपने डी लिख दिया तो ये डी फिक्स है कि डाउन जा रहा है। बट मैं क्या करूँ, मैं 4-5 प्लेसेस को हटा दूँ तो उसके हिसाब से बहुत सारे पाथ होंगे, ठीक है। जैसे मैं ग्रिड में अगर देखो तो यहाँ से मान लो एक छोटा सा ग्रिड, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कलर पहले चेंज कर लें, ये आप जा रहे हो, यहाँ से आप आगे बढ़े, अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप डाउन आओगे, उसके बाद ऐसे जाओगे। एक मिनट रुक जाओ, ये वाला मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कलर ही पहले तो ठीक है, ये वाले कलर से आते हैं। अब डाउन, अरे यार ये तो और ज़्यादा, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ, आप डाउन आए पहले, ठीक है, उसके बाद आप राइट गए, तो ये पहले ऐसे था, आप डाउन आए और राइट गए, ये वाला पाथ अभी एक पाथ है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दिया, इसको ऐसे पहले राइट ले गया फिर डाउन गया, तो ये दूसरा पाथ है, ऐसे जाके ऐसे आया, समझ रहे हो। अब मैं दोनों जगह अगर क्वेश्चन मार्क कर दूं तो पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से ऐसे दो पाथ होंगे। ये मैं छोटे ग्रिड पे ले रहा हूँ, बड़े ग्रिड पे की बात करेंगे तो हम पाथ में क्या करें, फिक्स जो पोजीशन है उसके कुछ प्लेसेस को अगर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं तो पॉसिबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट पाथ के हो। यहाँ पे अगर डी फिल करते हैं, यहाँ पे अगर आर फिल करते हैं, इस तरह हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, मेनी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। मेनी पॉसिबिलिटीज़ होगी मीन्स पाथ एक से ज़्यादा होगा उस केस में, ठीक है, क्योंकि हमने सारे पोजीशन को फिक्स नहीं किया, हमने कुछ पोजीशन को फिक्स किया है। इसको आप समझने के लिए अगर आप देखो पाथ अगर कंफ्यूज करते हो तो आप, हम लोग एरेस बहुत अच्छा समझते हैं, नंबर से ज़्यादा अच्छा समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, हमारे पास 1 से 10 नंबर है टोटल, अब हमको फिल करना है। आप जैसे जानते हो एक परमुटेशन में, वैलिड परमुटेशन में हम 3 3 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक मुझे यहाँ पे फिल करना। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है भाई, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैं 3 फिल करता हूँ, यहाँ पे 4 फिल करता हूँ, बाकी सारे पोजीशन जो है उसको मैं क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, ओके। तो ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क है। अब देखो, अगर मैं चाहूँ तो आप इसी पोजीशन पे 1 2 3 4, अब यहाँ पे आप चाहो तो 5 फिल कर सकते हो, यहाँ पे 6 फिल कर सकते हो, यहाँ पे 7 फिल कर दो, यहाँ पे 8 फिल कर दो, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। अब देखो यहाँ पे जाके अब इस 5 और 10 को आप रोटेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 9 को रोटेट कर दो, इस तरह बहुत सारे फिर परमुटेशन यहाँ पे बन जाएंगे, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। अगर कंडीशन मैं नहीं दूं तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन जो आपका लोअर लेफ्ट का है, एक कंडीशन के साथ भी बहुत सारे पाथ आपके पॉसिबल होंगे, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ओके। तो बस आपको यही करनी है कि टोटल कितने पाथ पॉसिबल होंगे अगर हम सारे क्वेश्चन मार्क को अदर DLUR से फिल करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो आपको पोजीशन दिया हुआ है, जो पाथ दिया हुआ है, उसमें कोई भी नहीं पॉसिबल हो, ओके। क्वेश्चन मार्क को फिल किसी भी तरीके से कर लें तो नहीं पॉसिबल है, तो उस केस में आपको 0 रिटर्न करना होगा, बट ऐसा केस नहीं होगा आई थिंक। तो जो भी है, आपको कुछ इस तरह के एल्गोरिदम, कुछ इस तरह आपके स्ट्रक्चर कोडिंग लिखने होंगे जो आपको इसको फाइंड करेगा टोटल नंबर ऑफ पाथ, ओके। ओके, तो आई थिंक आप क्वेश्चन ढंग से समझ चुके हो। तो अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट इसके एक्सप्लेनेशन पे। इसके एक्सप्लेनेशन पे जाने के पहले, लाइक इसका एक्सप्लेनेशन है वो मैं जो दूंगा, ठीक है, वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट से रेफर है, एंड ये बेसिकली आपको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक समझनी है। आप अगर देखो तो सबसे बेस्ट जो आपको अप्रोच दिमाग में आएगी तो आप DFS BFS करोगे, यहाँ पे एक TLE आएगा। बट अगर रैंडम सा हम, जो मेरे दिमाग में सॉल्यूशन आएगा किसी भी ग्रिड को ऐसे लेकर, अगर हम इस तरह देख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला जो ब्रूट फोर्स अप्रोच टाइप का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ चलते हैं, ठीक है। आप यहाँ से आ रहे हो ऐसे घूमते हुए, जो भी है आपका,
मतलब ठीक है ना, ये यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते आ गए हम। तो यहाँ से यहाँ तक के सारे पाथ को आप फाइंड आउट करोगे, टोटल पाथ जो फर्स्ट बेसिक नेव अप्रोच है, टोटल पाथ हमने फाइंड किया और उसको कंपेयर करते हुए चले जाएंगे उसी टाइम पे कि हमारे पाथ के हिसाब से कौन कौन सही है, और जो भी सही हो रहा होगा उसको हम काउंट कर लेंगे। बट इस केस में क्या है, 7x7 है, तो आपको आएगा TLE रिकर्जन जो है, नंबर ऑफ कॉलिंग फंक्शन बहुत ज़्यादा होगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट इसी CSES का ही है, CSES बुक्स, ये बुक भी काफ़ी बढ़िया है, आप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यहाँ से आप ढंग से पढ़ सकते हो। मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ी इसमें भी, बट ठीक है, इस एल्गोरिदम के लिए, इस क्वेश्चन के लिए मैंने इसको रेफ़र किया था, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लेना, मैं आपको यही एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा आपको, ठीक है, कि हम ये वाला अप्रोच क्यों लगा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको ग्राफिकली आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एंड इसको स्केच पैड पे ड्रॉ करके भी समझाऊंगा, ठीक है। सबसे बेसिक सा एल्गोरिदम ये कहता है जो है कि सिंपली आप क्या करोगे, बैक ट्रैकिंग यूज़ करोगे, सारे पॉसिबल पाथ को फाइंड आउट करोगे, जो हमने बोला, जो हमारे माइंड में ऐसे भी पहले आता है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, ब्रूट फोर्स अप्रोच, नेव सिस्टम से चलते हैं, सबसे बेसिक लेवल से चलते हैं और सारे तरीके से यूज कर लेंगे उसको, ठीक है। ये अगर ये पूरा करोगे तो आपका एक एनालिसिस यहाँ पे देखना, रन टाइम आपको 483 सेकेंड आएगा और आपको रिकर्सिव कॉल जो फंक्शन का वो काफ़ी बड़ी है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, आपको 1 सेकेंड का टाइम लिमिट है, तो जब तक ये नहीं आता हम तब तक नहीं रुकेंगे, तो ऑप्टिमाइज करना आप शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो इसमें है कि ये सेम एक तरह का मिरर इमेज टाइप का, आप देखो हर एक पाथ का एक मिरर इमेज पाथ बनेगा, ठीक है। आप इसको पढ़ना, मैं डिटेल में बता देता हूँ, बट मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा नहीं तो वो वीडियो में मज़ा भी नहीं आएगा। मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। ये लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार पढ़ना, इसको अपने खुद से पढ़ना। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक 4 तक जैसे ही जाओगे, आप चौथे पे जाओगे तो आपका देख रहे हो रन टाइम जो 0.6 सेकेंड हो जाएगा, तो आपका जो एक वैलिड एल्गोरिदम तैयार होगा, आपका एक्सेप्टेबल आपके लिमिट के हिसाब से, कंस्टेंट के हिसाब से, ठीक है। तो आप यहाँ तक जाना है। चलिए अब बात करते हैं सीधा सीधी 1 नंबर पे। 1 नंबर में क्या करता है, देखो कि आपके पास हमेशा एक मिरर इमेज बन जाएगा। देखो कैसे, मैं छोटे ग्रिड पे बात करूँगा, बड़े ग्रिड पे समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आगा, आपको वो ज़्यादा मतलब घींच पौच हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। ये वाला स्क्वायर ही है, आप याद रखना, आपका जो भी एग्जाम्पल लोगे आप n क्रॉस n ग्रिड में लोगे, n क्रॉस m में नहीं लोगे, मतलब रेक्टेंगुलर नहीं, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहला अगर मैं ये कोई भी एक पाथ लेता हूँ रैंडम सा, ठीक है, एक रैंडम सा मैंने पाथ लिया ऐसे कुछ, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से ऐसे आया मैं, उसके बाद ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। देखो इस दोनों को देखोगे तो ये वाला अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी ये लाइन थोड़ा सा ढंग से मुझे ड्रॉ करना होगा, ठीक है। देखो यहाँ से मैं ले चलता हूँ इस लाइन को, ये देखो, अब ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ है, ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। अंतर क्या है, जो राइट होना चाहिए था वो लेफ्ट हो रहा है, जो डाउन होना चाहिए था जो अप हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। मतलब पाथ डबल हो रहा है, सिर्फ डायगोनली सिमेट्रिकल है। ये आपको जैसे ये वाले पाथ देखो, नीचे राइट डाउन लेफ्ट डाउन, इस तरह का। यहाँ पे देखो ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, राइट डाउन राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है, इसका देखो यही वाला, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे डाउन है तो यहाँ पे अप होगा। इस तरह करके आपको सिमेट्रिकल पाथ आपका मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल पाथ जो होगा वो आपको 2 टाइम कैलकुलेट करना होगा। आप इस वाले में भी कैलकुलेट करोगे, इस वाले के हिसाब से भी कैलकुलेट करोगे। तो आपको कहीं न कहीं जो 2 बार कर रहे हो, एक ही चीज़ को दोबारा कर रहे हो, उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। तो हम इस चीज़ को अगर अवॉइड करते हैं तो आपका रन टाइम 483 सेकेंड से इसका हाफ हो जाएगा, सिंपली आप हाफ कर दो, तो ये आपका आ गया 244 सेकेंड और 3 बिलियन रिकर्सिव कॉल का। कोई बात नहीं, हमने बहुत ज़्यादा रीच कर लिया इतना पे, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या कहता है 2 वाले में, इफ द पाथ रीचेस द लोअर राइट स्क्वायर बिफोर इट रीच्ड। देखो अगर ये स्क्वायर से हम चल रहा है,
ओके, ये पे आते हैं। ये ग्रिड है आपका। हमारा एम क्या है, यहाँ से चलना और यहाँ तक पहुँचना, ठीक है। ये आपका एंड है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। स्टार्ट ये है, एंड क्या है। आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, सारे स्क्वायर को मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचना, ये आपका कंडीशन है। लेकिन अगर आप किसी पहले मतलब किसी स्क्वायर सारे स्क्वायर को मूव करने का विजिट करने के पहले आप यहाँ तक पहुँच जाते हो, तो आप अगला स्क्वायर को विजिट नहीं कर पाओगे। अगर आप यहाँ से आगे बढ़ी, लाइक आपको यहाँ पे एंड है, तो आप यहाँ पे पहले ही पहुँच गए सारे स्क्वायर को विजिट करने के पहले, तो आपका वो पाथ नलीफाई हो जाएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, वो पाथ में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो पाथ काउंटेबल नहीं है। तो उस केस में भी आपको उसको रिमूव करना है। तो उस तरह के हम पाथ को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे जो भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, जब हम कोड लिखेंगे तो वहाँ पे हम कंडीशन यूज करेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमें रिटर्न कर देना। तो लाइक यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ और मेरा जो स्ट्रिंग का जो पाथ है वो लेंथ अगर 48 नहीं है, मैं ये चेक कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ और 48 लेंथ का नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा। तो इस तरह मैं सारे उस तरह के पाथ को रिटर्न करूँगा। अब हमारा जो रन टाइम है वो अब आ गया 119 सेकेंड पे। अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, बट हमने काफ़ी ज़्यादा गेन कर लिया है। 483 सेकेंड से हम 119 सेकेंड पे आ चुके हैं, ठीक है। अभी हमारे पास 2 एल्गोरिदम और बाकी है यूज़ करने के लिए, लाइक ऑप्टिमाइजेशन में। ये जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये वाला एंड फोर्थ वाला, ये वाला आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाला ज़्यादा आपको टफ नहीं लगा होगा। फर्स्ट वाला भी ज़्यादा टफ नहीं, मिरर इमेज जैसा है, तो आप इसको अवॉइड कर लिए। यहाँ पे आप समझ गए कि कुछ पाथ जो होगा इनवैलिड होगा, तो आपने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, सिंपली। तीसरा हम देखेंगे सबसे पहले। तीसरा जो है वो बेसिक है, बट इसका एडवांस कंसेप्ट है, मतलब इसका एडवांस चीज़ है जो फोर्थ में होगा, ठीक है। थर्ड में क्या कहता है कि अगर आप किसी वॉल पे टच करते हो, किसी वॉल को अगर टच करते हो, तो आप डेड एंड पे पहुंच जाओगे। लाइक कैसे, देखते हैं यहाँ पे। ये आपका ग्रिड है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 7x7 का मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं छोटा सा ग्रिड लूँगा समझाने के लिए। बस एक छोटा सा ग्रिड लिया है ये। अब देखना, ध्यान से इसको देखना, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, और अगर थर्ड वाले ढंग से समझ जाओगे तो फोर्थ वाला में ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ से मैंने शुरू किया, यहाँ से मैं शुरू करते 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 आ गया यहाँ पे, और लेट सपोज और आगे बढ़ता हूँ मैं। जो कंडीशन है उस तरह की कंडीशन के लिए मुझे ये करना पड़ा, यहाँ तक गया, और मैं यहाँ से अब अप गया। देखो, आपको ये नहीं चाहिए तो ये कर लेता हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से ऐसे आया, ये अप आ गया मैं, यहाँ भी नहीं, यहाँ से अप। तो कंडीशन ये कहता है कि ऐसा कुछ हो जिसमें कि आप जहाँ पे हो वहाँ से आपको या तो राइट में, ठीक है, ऊपर एक बॉल मिल जाए। तो ये चीज़ नहीं है, रुक जाओ 1 मिनट, ये फोर्थ वाला एक्चुअली है, मैं फोर्थ वाले पे चला गया, ठीक है। आप यहाँ से मूव कर रहे हो, ये मूव कर रहे हो, मूव कर रहे हो, आप यहाँ से मूव करने के बाद यहाँ पहुँचे। अब आपके पास एक बॉल है, आप ये वाला बॉल देख लो। अगर आप इस तरह के बॉल पे हो, कोई भी एक बॉल पे हो, तो आपके पास 2 कंडीशन है, या तो राइट में मूव करना या तो लेफ्ट में मूव करना। क्यों? क्योंकि आगे बॉल है, अगर आप में बॉल है, डाउन से आप आ ही रहे हो। अगर राइट में बॉल होगा तो आप लेफ्ट जा रहे हो, तो 2 कंडीशन तो कट गए। तो आपके पास यहाँ पर अगर इस केस में तो राइट में जाना है या तो लेफ्ट में जाना है। अगर आप ऐसे आ रहे हो, यहाँ पे बॉल होगा, तो फिर से आपको या तो अप जाना है या तो डाउन जाना है। 4 तरीके से बॉल आपको मिल सकते हैं चारों कॉर्नर पे। तो इस केस में भी आपको क्या होगा, यहाँ से है तो या तो अप या तो डाउन, और फिर ये तो फिर या तो राइट या तो लेफ्ट। ये 4 पॉसिबिलिटीज है। किसी भी क्षेत्र से देखो, अगर आप यहाँ से राइट मूव किए, तो अब ये सारा का सारा जो सेल इधर का जो बचा हुआ है, ये चारों सेल, ये रिमेन रह जाएगा, ये अनविजिटेड रह जाएगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? क्योंकि जैसे ही आप ये साइड से इधर आए, तो ये एक सेपरेट आप ब्लॉक बन गया जो अनट्रैकेबल हो गया। अब देखो, ये पहले ब्लॉक से घिरा हुआ है, ये आप पहले विजिट कर चुके, ये विजिट कर चुके और ये पूरा विजिट कर लिया। तो ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है ऐसे है, चारों टाइप से तरफ से ये विजिटेड है, बीच में खाली है, ठीक है। अब इस यहाँ तक आप पहुँच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी अनविजिटेड ब्लॉक नहीं है जिसके थ्रू आप आइए। तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते, तो आपके पास एटलीस्ट 2 चाहिए ना, एक आने के लिए, एक जाने के लिए।
यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा अनविजिटेड रह जाएगा। तो अनविजिटेड रह गया, इसका मतलब हमारा जो पाथ है टोटल सारे सेल को कवर करने के लिए वो नहीं हो पाएगा। हर एक केस में आप देखना यही चीज़ होगा। अगर आप यहाँ से इस साइड में मूव करते हो तो सारे बाकी के सारे ब्लॉक रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाओगे जहाँ पे आप फंस जाओगे, लाइक नहीं अब यहाँ से मैं किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह का पाथ क्यों ना ले लूँ, मेरा पाथ जो होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, देखो, और अगर दूसरा एग्जांपल आप कहते हो तो मैं एक और एग्जांपल से दिखाता हूँ। इस तरह मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाह रहा हूँ, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा हो ही जाएगा आई थिंक, बट ठीक है, चलो कोई नहीं, समझना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो के लेंथ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। लेट सपोज अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं आ गया यहाँ। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ पे आ गया मैं। अब देखो ये हो गया। आप कहोगे पिछले वाले पे क्यों नहीं होगा, तो पिछले वाले में वॉल है बट आपके पास वो कंडीशन नहीं है। आप देखना है कंडीशन को ध्यान से पढ़ो, अदर लेफ्ट और राइट में आपको होगा, दो ही रास्ते बचेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देखोगे तो आपके पास एक ही रास्ते बचेंगे, वो नहीं होगा। इस केस को समझना है। यहाँ पे आया, आपको यहाँ पे वॉल मिल रहा, या तो आप अप जाओगे या तो डाउन जाओगे। देखो अगर आपने अप में गया तो ये सारे सेल को कवर कर पाओगे, नीचे के सारे बच जाएंगे, राइट। ओके, अगर आप डाउन में गए, यहाँ से मैं डाउन चला गया, तो डाउन में अब हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कि मैं सारे सेल को कवर कर पाऊँ, बट ये वाला ऊपर का तो बच जाएगा। तो ऐसे जहाँ भी सिचुएशन होगा तो आप क्या होगा, एक इनवैलिड पाथ के स्टेट में पहुँच जाओगे, तो आपको इसको रिमूव कर देना। ठीक है, ये थर्ड ऑप्टिमाइजेशन है। इफ द बॉल टचेज ए बॉल, सॉरी, इफ द पाथ टचेज ए बॉल एंड कैन टर्न आइदर लेफ्ट और राइट, द ग्रिड स्प्लिट इनटू टू पार्ट। तो अगर बॉल जा रहा है और अगर राइट और लेफ्ट में ही सिर्फ ट्रैवल कर पा रहे हैं, ओके, सो हाँ, इस केस में आपको इस तरह का भी वही सिमिलर चीज़ है। ठीक है, तो अगर ये हो रहा है तो आपका जो होगा वो पाथ इनवैलिड होगा और आप स्टक कर जाओगे। ठीक है, इसी से आपको जो है, अब ये इस तरह के सारे कंडीशन को हटाओगे तो आपका जो टाइम ऑप्टिमाइजेशन है वो 1.8 सेकेंड तक आ गया। अब देखो कितना ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस है यहाँ पे। ओके, आई थिंक ये भी काफ़ी हद तक अब हमारे अप्रोच के आसपास में है, हमारे एक्सेप्टेबल अप्रोच 1 सेकेंड का और उसकी आसपास में। ये फोर्थ अप्रोच ये कहता है, फोर्थ जो टेक्निक है वो ये कहता है कि पाथ अभी तक वॉल को कंसिस्ट कर रहा था, अब हम अनविजिटेड वाले सेल को भी कंसीडर करेंगे यहाँ पे। इफ द पाथ कैन नॉट कंटिन्यू फॉरवर्ड बट कैन टर्न लेफ्ट और राइट, द ग्रिड स्प्लिट इनटू टू वेज विथ अनविजिटेड स्क्वायर। सेम ही चीज़ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम सीधे वॉल की बात कर रहे थे। यहाँ पे अनविजिटेड, विजिटेड और अनविजिटेड सेल के साथ डिस्कस करें। यहाँ पे देखो ये सेल के पीछे तो अनविजिटेड ही है, सामने भी अनविजिटेड है। अब इसके पास दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो अप जाए या तो डाउन जाए। तो इस तरह के स्क्वायर सेल जो होगा फिर से ये फंस जाएगा। फिर से इसके पास दो ही ऑप्शन है, अगर आप अप गया तो सारे सेल को कवर कर सकता है, मे बी पॉसिबल, लेकिन अगर डाउन गया तो फिर तो डाउन वाला बच जाएगा, अगर डाउन गया तो अप वाला सारा बच जाएगा। तो ऐसे फिर से ये आपका जो है वो कहीं ना कहीं ये फंस जाएगा सेल, तो जो पाथ होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, एंड सारे अगर इस तरह के पाथ को आप हटाएंगे तो आपका मैक्सिमम जो टाइम लिमिट जाएगा वो 0.6 सेकेंड का जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, अब आपका ये जो है एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है। रिकर्सिव कॉल भी काफ़ी कम है, 69 मिलियन है, एंड यहाँ पर अगर आप उसी के कंपेयर करो, ठीक है, तो 76 बिलियन है, कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। टाइम्स का तो आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा चेंज है, 483 सेकेंड से 0.6 सेकेंड, मीन्स जस्ट ग्रेटर देन हाफ सेकेंड। तो आप देख रहे हो कितना 800-700 गुना का डिफरेंस आ चुका है यहाँ पे। ओके, तो अब हम लोग इसी अप्रोच को में जितना हमने 4 टेक्निक में सीखा यही चीज़ यूज करने वाले हैं। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। ठीक है, पहला टेक्निक ये था हमारा डायगोनल मिरर इमेज वाला, मिरर इमेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट डुप्लीकेसी को हटा लेते हैं। दूसरा ये था हमारा कि जो हम पाथ को देख रहे हैं तो पाथ के साइज को देखना है। तो लाइक अगर हम उसके पहले कहीं पे लेफ्ट कॉर्नर पे हम पहुंच जाते हैं तो ये नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, पाथ का साइज जो होगा, पाथ का साइज
अगर इक्वल टू है 47, ठीक है, 48 होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज हम इसको रिमूव कर देंगे उस पाथ को। थर्ड में ये कहता है थर्ड और फोर्थ सिमिलर है, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल एंड वहाँ पे वॉल में आपके पास या तो लेफ्ट राइट का सिर्फ ऑप्शन बच रहा है या तो सिर्फ अप डाउन का ऑप्शन बच रहा है। तो ऐसे केसेज में आपको ये वाला पाथ में सिंपली रिटर्न करना है, वो क्या होगा, इनवैलिड पाथ हो जाएगा, तो इसको आपको रिमूव करना है, राइट। ये 4 जो आपको ऑप्टिमाइजेशन है इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं एंड हम अपने कोडिंग पार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे इस चीज़ को बेहतर आप समझोगे, क्योंकि ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को एंड कोड के लिंक के साथ साथ मैं इस रिसोर्स का लिंक भी ऐड कर दूंगा नीचे, तो आप देख लेना इस चीज़ को एंड ध्यान से ज़रूर पढ़ना और अपने कॉपी पे एक बार पेन पेपर पे प्रैक्टिस ज़रूर करना इस चीज़ को, ठीक है। ओके, चलो, तो अब हम कोडिंग वाले पार्ट पे मूव करते हैं एंड यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं जूम पहले कर देता हूँ, ठीक है, बाद में मैं इसको जूम आउट कर लूँगा। तो सबसे पहले मेन फंक्शन जो है वहाँ चलते हैं, ये सब थोड़ी आगे की बात है। मैं ग्लोबली डिक्लेयर किया हूँ पाथ, जितने भी वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ मोस्टली ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। पाथ आपका जो होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट है, तो पहले ये दिखा देता हूँ आपको। ओके, स्ट्रिंग में यूज़ कर रहा हूँ मैं, पाथ में सारे आपके जो पाथ दिए हैं वो रख लूँगा। रिजर्व्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ 49 लेंथ का, लाइक 48 लेंथ है ये, तो 0 इंडेक्सिंग जाएगा, ये सेम चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। किस लिए यूज़ कर रहा हूँ वो आपको मैं आगे समझा दूंगा, ठीक है। टोटल स्टेप्स 48 होने चाहिए स्ट्रिंग के लेंथ जो आपका। अब डायरेक्ट इसको आप वेरिएबल ना यूज़ करके आप डायरेक्ट यूज़ कर लेना, यहाँ पे जहाँ पे भी टोटल स्टेप्स में लिखूँगा 48 कर लेना, बट ये ज़्यादा अच्छा होता है कि आप वेरिएबल में यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। N7 है आपका ग्रिड का साइज, ठीक है। अब आते हैं सीधा सीधी बात करते हैं कोड पे। पाथ इनपुट ले लिया मैं, इनपुट पाथ लेने के बाद पाथ के हर एक कैरेक्टर को मैं चेक कर रहा हूँ। चेक करने से मतलब ये है कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो बस मैं एक सिंबल रखूँगा उसके लिए, जैसे मैं यहाँ पे -1 रखा हूँ, आप कुछ और भी रख सकते हो। तो क्योंकि ये रिजर्व्ड जो है एक वेक्टर है इंटीजर का, तो मैं यहाँ पे इंटीजर के लिए -1 यूज़ कर रहा हूँ, मीन्स कि ये पाथ पे मुझे चेंजेस करने हैं। ये जो है चेंजेबल कैरेक्टर का पोजीशन है, ठीक है, वो चीज़ के लिए। अप है तो 0 में रख रहा हूँ, राइट है तो अब 1 रख रहा हूँ, डाउन के लिए 2 रख रहा हूँ, लेफ्ट के लिए 3 रख रहा हूँ। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से चेंज करो, बट ये चेंज के हिसाब से वो बाकी कोड में आपका जो होगा थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो जो आप देख लेना। ये वैल्यू फिक्स नहीं है कि आपको यही रखना है, ठीक है। ये एक मात्र बस नोटेशन है, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो मुझे बाद में समझना होगा कि अच्छा ओके, रिजर्व्ड आई पे जहाँ 0 है इसका मीन्स पाथ में यू है, तो आपको ये बस एक मैपिंग की तरह है, एक रेफरेंस की तरह है, और कुछ नहीं है। ओके, आंसर 0 रखा, स्टेप्स 0, अभी तक कोई भी स्टेप्स नहीं है। आंसर काउंट बेसिकली आपका टोटल आंसर काउंट है, लाइक कितने पाथ हैं जो आपको निकालना था क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। सॉरी, हाँ, तो आपको टोटल कितने पाथ होंगे वो आंसर ये कंटेन कर रहा होगा। ओके, एंड स्टेप्स कितने, अब तक मैं कोई भी स्टेप्स नहीं चलाऊँ, मैं 0 सेल पे भी खड़ा हूँ तो स्टेप्स भी 0 है। मेरा रिकर्सन जो फंक्शन है वो कॉल होगा यहाँ पे, और आंसर पास कर रहा हूँ, स्टेप्स भी पास करूँगा, क्योंकि मुझे पूरे स्टेप्स को काउंट भी करना है और आंसर को कैलकुलेट करना है, तो आंसर तो चाहिए ही चाहिए। इसको चाहो तो आप ग्लोबली डिक्लेयर कर लो, ये भी फिर से प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ से मूव करते हैं मूव वाले फंक्शन पे, ये है। अब यहाँ पे देखो रो कॉलम करेंट 0 में था, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा कोड बड़ा है। 0 पे आप खड़े हो, आंसर 0, स्टेप 0 के साथ मैं मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर कंट्रोल प्लस राइट क्लिक करोगे तो डायरेक्ट फंक्शन पे मूव कर लिया मैं। यहाँ पे देखो रो और कॉलम में मैं हूँ अभी, करेंट रो कॉलम की जो वैल्यू है यहाँ पे मैं हूँ, आंसर है अपना और स्टेप्स है ये, आप समझ रहे हो। एड्रेस मैं पास कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी फंक्शन कॉलिंग के बाद, जहाँ पे अपडेट होगी तो अपडेटेड वैल्यू हमारे पास रहेगी। ओके, तो सबसे पहला कंडीशन कि अगर मैं पहुँच जाता हूँ लोअर लेफ्ट सेल पे, लोअर लेफ्ट सेल कहने का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे अब बात करते हैं इस हिसाब से। ओके, ये ग्रिड है, ठीक है, ये ग्रिड है आपका। तो सबसे पहला जो कंडीशन है, यहाँ पे आप पहले पहुँच गए
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही पहुँच रहा हूँ तो मैं चेक कर रहा हूँ। अब देखो ये सेकंड वाला जो आपका कंडीशन है, फर्स्ट वाला कहीं ना कहीं आपको कोड में ज़्यादा समझ नहीं आएगा, वो आपको अब हट जाएगा। ठीक है। सेकंड वाला जो है वो दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड वाला पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो मेरा पाथ का जो साइज है वो 48 होना चाहिए। तो यहाँ पहुँचने का क्या मतलब है कि रो सबसे लास्ट हो और कॉलम फर्स्ट हो। यही चेक किया, रो आपका लास्ट है, n-1th रो है एंड कॉलम 0 है। तो दोनों अगर है मीन्स मैं अपने एंडिंग पोजीशन पे पहुंच चुका हूँ। एंडिंग पोजीशन पे पहुंचा तो फिर से चेक करना पड़ेगा मुझे। एंडिंग पोजीशन पे पहुंचा तो फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा कि यार जो मैं अभी पहुंचा हूँ तो सारे क्या कहते हैं उसको, सारे सेल को कवर किया हूँ कि नहीं। सारे सेल कवर करने का मतलब स्टेप्स जो है मेरे वो 48 हैं या नहीं। तो स्टेप्स, टोटल स्टेप्स की अगर इक्वल है तो आंसर प्लस प्लस एक वैलिड पाथ मिल गया, और नहीं है तो ऐसे भी रिटर्न तो होना ही है। तो यहाँ पहुँचने के बाद रिटर्न होगा। अगर ये चेक नहीं हुआ तो आंसर इंक्रीमेंट नहीं होगा, एक वैलिड पाथ नहीं मिला, लेकिन मुझे यहाँ से बैक ट्रैक अब रिटर्न करना पड़ेगा। ये वाला पाथ का काम हो गया। अगर सही है तो आंसर प्लस प्लस हो गया। दूसरा ये है कि वॉल को अगर हम हिट करते हैं, बॉल को हिट करने का मैंने बताया था 4 कंडीशन होंगे। अगर आप राइट में आपके बॉल हिट हुए, लेफ्ट में, डाउन में एंड लेफ्ट में, तो चारों कंडीशन को ये देखना। ये कोड जो है आपको सिंपली आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। बट अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको विजुलाइज करना थोड़ा सा। इसको मैं हटा देता हूँ, ये बेहतर ढंग से आप दिखेगा। रो प्लस 1 लेस देन इक्वल टू एन मीन्स आप लास्ट रो पे खड़े हो, या देखो लास्ट रो पे खड़े हो गए, ठीक है। लास्ट रो में हो अभी, यहाँ पे ऐसा समझ लूँ। अगर आप लास्ट रो में हो यहाँ पे कुछ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे अगर लास्ट रो में, तो फिर से आपके पास देखो या तो राइट या तो लेफ्ट, दो कंडीशन ही बचे, तो आप फिर से स्टक हो गए। या ये देखो, ये तो बॉल वाला कंडीशन हो गया, जो थर्ड कंडीशन था हमारा बॉल का। फोर्थ कंडीशन को भी मैं इसी के साथ यूज कर रहा हूँ, या के साथ। या में ये कहता है कि विजिटेड रो -1 कॉलम, लाइक आप जहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तो यहाँ अगर यहाँ पे वॉल आपको नहीं मिलता तो पार्टिकुलरली सपोज कि आप जो हो कोई ये वाले सेल पे खड़े हो, ठीक है, करंट। तो ये कहता है कि इसके प्रीवियस सेल इसी कॉलम का ये विजिटेड मीन्स आप यहाँ से आ रहे हो या कभी जा चुके हो यहाँ से, ऐसे समझ लो ये आप गुजर चुके हैं यहाँ से। एंड विजिटेड R+1 रो, सॉरी, तो अगले इसके बाद वाला जो कॉलम, उसी कॉलम का इसके बाद वाला रो भी, ये भी विजिटेड है। आप समझ लो यहाँ से भी विजिट कर चुके हैं, ठीक है। ये भी अगर हो गया तो फिर आपको एक ब्लॉकेज स्टेट है, आपका राइट और लेफ्ट का दो ही कंडीशन है। फिर से आपके पास है, अगर ये यहाँ तक हो गया। अब देखो ये वाली जो कंडीशन में चेक कर रहा था, ये वाला एक इफ खत्म। अब ये दूसरा कंडीशन है, एंड अगर ये चीज़ के साथ साथ रो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स ये जो कहता है कि रो जो है, लाइक कॉलम की जो वैल्यू है वो सबसे लास्ट वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप कहीं बीच में हो, किसी ऐसे कॉलम पे हो जो सबसे लास्ट, इधर से सबसे लास्ट नहीं है। अब ध्यान से समझना है इस चीज़ को, यहाँ से ऐसे नहीं है, अरे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तुम्हें, हाँ ओके। ये ऐसे नहीं है, ये वाला कॉलम नहीं हो और ये वाला कॉलम नहीं हो। अगर ऐसा है एंड आपका नहीं विजिटेड है रो कॉलम -1 एंड मीन्स आपको सिंपली ये कह रहा है कि आप जो हो, अगर ऐसे कुछ यहाँ पे हो, ठीक है, या यहाँ पे हो और आपकी ये वाला और ये वाला पार्ट भी विजिटेड नहीं है, तो आप समझ गए, ब्लॉक स्टेट पे आप पहुँच गए। दो कंडीशन मैंने बोला आपको यहाँ पे। ऐसे कि आप लास्ट रो में पहुँच जाओ तो ये वाला तो गया आपका। इसके साथ में मैं देख रहा हूँ कि ये खाली होना चाहिए, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ये दोनों में कॉमन हो गया तो एंड के साथ इस पूरे के बाद एंड लग गया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ हो कि अगर यहाँ पे आप पहुँच रहे हो करेंट सेल, ये भी विजिटेड है, ये भी विजिटेड है, सिर्फ यही दोनों खाली है डब्बा, तो फिर से वही चीज़ है, तो ब्लॉक स्टेट पे पहुँच गए आप, तो यहाँ पे रिटर्न हो गया। तो ये एक तरीके से समझ लो डाउन के लिए था। आप डाउन में आपको वॉल मिल रहा है, आप देखो तो ये राइट में आपको वॉल मिल रहा है, कॉलम +1 इक्वल टू n मीन्स ये वाला जो था वो ऐसे है। अभी आगे जो है वो एक दीवार मिल गया, नहीं तो फिर से यह चीज़ हो कि यहाँ पे पहुँच गए और इसके बाद ये सेल और ये सेल सिर्फ खाली है, ये भी विजिटेड है और ये भी विजिटेड है। तो यही चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे कोड सिमिलर होगा, कॉलम -1 यहाँ पे रो -1, कॉलम +1 यहाँ पे रो +1। सिंपल देखो, सिंपल चीज़ें हो रही है। यहाँ पे लास्ट रो में था, यहाँ पे लास्ट कॉलम में हो गया। ये फर्स्ट रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में है। फर्स्ट रो में उसके साथ ये वाली चीज़ ऐड की, सिमिलर चीज़ यहाँ पे रो, यहाँ पे कॉलम,
रो -1, यहाँ पे कॉलम -1, रो। सिंपल, एक ही मतलब सिमिलर टाइप की चीज़ है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। जो मैं यहाँ पे आपको 4 कंडीशन ये बताया था, ये चीज़ ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो 3 और 4 वाला दोनों साथ में मैंने ये यूज़ कर लिया। ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है? अब फर्स्ट वाला जो है वो भी आएगा अभी, तो ये आपका हो गया। आपने देख लिया कि जहाँ पे मुझे वॉल मिल रहा है किसी भी तरीके से, अगर खुद के वेजिटेज के हिसाब से अगर ब्लॉकलेज मिल रहा है तो वहाँ भी बंद कर दिया, ब्लॉक मिल रहा है तो वहाँ से भी इनवैलिड कर दिया। आगे मुझे चेक नहीं करना, यहाँ से रिटर्न हो गया। आपका फंक्शन कॉल जो भी हो सब कम गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घट गई। अगर नहीं है तो जो करंट सेल है उसको मैं विजिट कर लिया, ठीक है? विजिट करने के बाद क्योंकि मैं हो गया, मतलब अभी ठीक है, यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ सारे तरीके से हमारे जितने भी निगेटिव तरह की पॉसिबिलिटीज वो सारे खत्म हो गए। तो चलो यार, अब हमें मूव करना है। मूव करना है तो अगर पाथ ऑफ स्टेप नॉट इक्वल टू ये है, मतलब कोई एक वैलिड फिक्स्ड दिया हुआ है, आइदर आर, आइदर यू, आइदर एल, आइदर डी। अगर पाथ यू है तो पाथ अप में चले गए। अप कहने का मतलब है कि फिर से मुझे चेक करना होगा। अप तो बोल रहा, लेकिन अप में क्या जाने के लिए रास्ता है मेरे पास? अप जाने का मतलब यहाँ से मुझे अप जाना है, तो ऊपर वाला सेल जो है वो अनविजिटेड हो और ऊपर का एक सेल हो भी ग्रिड में। तो मैं यही देख रहा हूँ कि रो जो है वो कम से कम 1 या 1 से ज़्यादा नंबर पे हो मैं, एंड उसके साथ वहाँ पे अनविजिटेड भी हो। इसको चाहो आप दोनों को यहीं पे मर्ज कर लो एंड के साथ यहाँ पे। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर से एक स्टेप में ले लिया और अगला फंक्शन कॉल हो गया अप जाने के बाद। तो अप जाने का मतलब रो -1 एंड उसी कॉलम से आंसर, स्टेप्स तो एक हो चुके आपके, ठीक है? इस तरह फंक्शन कॉल हो गया। ये स्टेप्स -1 करने का मतलब ये अप जाने के वहाँ से वापस आया, फिर से बैक ट्रैकिंग वाला पार्ट है। ये अप के साथ हो गया। इसी तरह सिमिलरली मैं राइट के साथ, डाउन के साथ एंड लेफ्ट के साथ सिमिलर ये चीज़ अप्रोच है। चारों पोजीशन मैंने चेक कर लिया कि हाँ ठीक है भाई, अगर राइट में गया तो ये पॉसिबिलिटीज, लेफ्ट में गया ये पॉसिबिलिटीज, ये हो गया, ठीक। अब है कि क्वेश्चन मार्क वाला अगर नहीं है तो सारे पॉसिबिलिटीज हमने देख लिया। मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को डाउन कर देता हूँ, देख लो हो गया। इफ़ पाथ ऑफ स्टेप नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये अगर है, ठीक है, ये अगर है तो हम देख लिए कि अपना राइट में जाना है, मूव में जाना, लेफ्ट में जाना है, राइट डाउन में जाना है, लेफ्ट में जाना, हो गया। अब मैं कि क्वेश्चन मार्क है तो बात कर रहा हूँ, तो अगर क्वेश्चन मार्क है तो पहले मैं देखूंगा। अगर आप चाहो तो पहले मूव डाउन की जगह मूव अप देख लो, जो भी है। अब सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं देखूंगा कि अगर मूव डाउन मूव करता हूँ तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही है, राइट में मूव कर रहा हूँ तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, लेफ्ट में मूव कर रहा हूँ क्या पॉसिबिलिटीज़ है, सारी चीज़ें मैं चारों फिर कंडीशन फिर चेक कर लूँगा, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी चारों कंडीशन चेक। यहाँ पे आपको पता है स्टेप्स प्लस प्लस हो रहे हैं और ये सीधा पूरा बैक ट्रैक करते हुए सारे फिर से पॉसिबिलिटी चेक करेगा एंड सब कुछ हुआ। अगर सब कुछ सही है यहाँ पे आया तो आंसर प्लस प्लस आपको हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर रहे हैं, सारे पाथ को कवर कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ ये कोड जो है वो भी आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, या इसके जो समझा रहा हूँ मैं ये तो बड़ा लेंदी हो सकता है, बट यही तरीका है समझने का इसमें। यहाँ से मैं बैक ट्रैक करूँगा, राइट में जाऊँगा, देखूँगा ठीक है, अगर ठीक है तो आगे फिर से राइट लेफ्ट अप डाउन हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ वो देखूँगा। सारे पॉसिबिलिटीज़ ही मैं देख रहा हूँ बट ऑप्टिमाइजेशन के साथ देख रहा हूँ। और ऑप्टिमाइजेशन क्या है, वो ऑप्टिमाइजेशन ये है, ये वाला अपना सारा ऑप्टिमाइजेशन है। ऊपर आप देखो ये सब ऑप्टिमाइजेशन है आपका, ये सब ऑप्टिमाइजेशन है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था एंड आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरे कोशिश किया, ठीक है, एंड ये मैं रिसोर्स का लिंक ऐड कर दूंगा तो आप देख लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बट हाँ इसके पहले मैं एक और चीज़ आपको फिर से बता दूं कि प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छा लगा, इसकी वीडियो अच्छी लगे, सॉल्यूशन अच्छा लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।